स्मरणीय परम पूज्यपात संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ है, जो एक अमूल्य धरोहर है निश्चय में कि आज देखा जाए तो इतने सारे पंथ, इतने सारे मार्ग हो चुके हैं और निश्चय ऐसे मार्ग का हम सहारा ले तो कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरल, साधारण और सुंदर मार्ग है रामचरितमानस ग्रंथ का अनुसरण अवलोकन करना। निश्चय ही हमारा यह तन मिला है, मनुष्य का तन, हम अगर इसके साथ जुड़ जाए, राम कथा के साथ अपने आप को जोड़ ले तो निश्चय ही जीवन कल्याणमय बना रहेगा। कथा का कार्य है क्या, यानी ब्रह्म था, यानी जोड़ना ईश्वर और जीव को जो जोड़ दिया वही राम की कथा है। राम की कथा सुनने से संशय दूर हो जाता है, राम की कथा से दुख दूर होता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। और आइए कि आज देखा जाए तो हम कहते हैं कि कम से कम 99% लोग अभाव में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख है, तो इससे हम निवृत्ति पाना चाहते हैं। अपने आप के जीवन को अगर हम सुखमय बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा था कहाँ दृढ़ नावा। चलिए हम कथा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ से हमें चर्चा करनी श्रीमद् रामचरितमानस का 6वां सोपान श्रीलंका कांड है और दोहा क्रमांक 21 है। मुझाई दर्शन कराए हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधौ बधिरण अस कहि नयन कान 10 यहाँ पर अंगद और रावण का संवाद है। इससे पूर्व कहते हैं कि 14 लोग भी रावण को समझाएं। क्यों समझाएं? कि अरे जिसको तू हरण करके लाया है, भक्ति को प्राप्त किया जाता है, भक्ति का कहीं चोरी नहीं की जाती। और तू जान ले कौन है, जगत की माता है, जगदम्बा है। तू वापस कर दे, भगवान के चरण में चला जा, निश्चय ही भगवान तुझे माफ कर देंगे और स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि वो कौन है तो यहाँ पर गोसाई दर्शन करा रहे हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राय त्राय अब मोय आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। ये अंगद है जो कि रावण को समझा रहे हैं। इससे पूर्व लंकापुरी में मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी को ढूंढने के लिए साक्षात रुद्र का अवतार हनुमान जी 11वां अवतार है। हनुमान जी स्वयं आए थे माता जगत वंदनिया जानकी को ढूंढने के लिए। और यहाँ तो जो बातें वार्ता चल रही है अंगद और रावण की, बिल्कुल जैसे रावण कह रहे हैं उसे सीधा सीधा जवाब अंगद देते हैं। लेकिन हनुमंत जी महाराज जिस समय में आए उस समय आज उनसे परिचय पूछते हैं तू कौन है, तो इतना बढ़िया सुंदर उत्तर देते हैं। जाके बल लवले ससे जीते चरा चर तासुदूत मैं जा करी हरियाण हूँ प्रियना। रावण से कह रहे हैं कि अरे जिसकी तू सुंदरी नारी को हरण करके लाया मैं उसी का दूत हूँ। और तू मैं तो मातेश्वरी को देखने के लिए उसे पता करेंगे हमें कि ना
अगर तू सौंप देगा, वापस कर देगा, तो वो माफ करने वाला है। कौन है भगवान? मैं प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हाँ, सब अपराध विसारी। वो हमेशा प्रणतों के ऊपर कृपा करने वाले हैं और तेरा जितना भी अपराध, सब अपराध, सब जितने भी अपराध को क्षमा कर देंगे, ऐसे मेरे परम पिता परमेश्वर है। लेकिन हनुमान जी महाराज है तो क्या कहते हैं, मिला हमारी कपि बड़ गुरु ज्ञानी। अरे ऐसा ज्ञान की बात है, लेकिन गुरु सामने वही उनका गुरु है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। आज जो कि अंगद जी आए हैं और अंगद से देखिए जो दोहा क्रमांक 21 में हम उसे केंद्र बिंदु में रखते हैं और फिर इसकी चर्चा हम पूर्व से करते हैं। रावण को यही समझा रहे हैं कि आप मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी को वापस कर दीजिए और फिर आप जाकर के उसके शरणार्थी हो जाए, आपको क्षमा कर देंगे। जब ऐसी बातें सुनते तो रावण अंगद से क्या करें, रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़न जानसी मोहि सुरारी, कहो निज नाम जनक कर खाई, कही नातिए मानिए मिताई। कहे कि मैं बाली का पुत्र हूँ और कभी आपके साथ उनकी मित्रता हुई थी। रावण क्रोध हो जाते हैं कि अरे किस नाते मैं इतना बड़ा हूँ, सारा देवता लोग मेरे यहाँ बंदी खाने में, सब मेरे यहाँ काम करते हैं, कैलाश पर्वत को मैं स्वयं अपने भुजा के बल से उठाया करता हूँ और तू बोल रहा है कि तू है कौन? अंगद नाम बाली कर भेटा, कासा कबाई भाई बेटा, कि मैं अंगद नाम, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। कभी उनसे भेंट हुई थी, मतलब अंगद है जो कि ऐसे व्यंग्य भाषा का उपयोग कर रहे हैं रावण के लिए। रावण भी जानता है, कहते हैं कि एक समय बाली है जो उसकी अपने कांध में दबा करके रखे थे रावण को, और फिर उनकी पूरी व्यवस्था भी बाली किया करते थे रावण की। तो वही मैं बाली जिसके कांध में थे, वही बाली का मैं पुत्र हूँ। अंगद वचन सुना तो सब जाना रहा बाली बानर। हाँ जानता हूँ बानर, एक बाली एक बानर था। ऐसा रावण है जो बातों को टाल मटोल कर देते हैं। और फिर रावण है जो कि अंगद को क्या कह रहे हैं कि अंगद कहीं बाली कर बालक उपजे वंश अनल कुल घालक। तू बाली का लड़का है, तू कुल का नाशक है, तू उसके यहाँ कुल को नाश करने के लिए तेरा उत्पन्न हुआ है, और तू गर्भ में तेरा मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तू अपने वंश को कहने का तात्पर्य रावण स्पष्ट क्या कहना चाह रहा है कि अरे अंगद, तू जिसके साथ मिला है, जिसका तू दूध कहला रहा है, उसी ने ही तो तेरे पिता का वध किया है। तू अपने परिवार की मृत्यु जिसका तू बड़ाई कर रहा है, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी कह रहा है, उसी के हाथों से तू अपने जो कुल का नाश करवाया है। और फिर जब इतनी बात कहते हैं तो अंगद कह रहे हैं, हम कुल घालक सत्य तुम्हारा, कुल पालक दशसी, अंतौ बधिर न असे कहि, नयन कान दशदी। जब रावण है जो कि अंगद को है, तूने अपने कुल का सर्वस्व नाश करवा डाला, तो
यहाँ पर अंगद वही बात कहते हैं कि हम कुल घालक सत्य तुम, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप। और रावण के यहाँ पूरी चाटुकारिता चलती थी, चापलूसी। रावण चाहते तो सर्व उसके यहाँ ऐसे ऐसे चीज थे रावण के इसके दरबार में, रावण को सही मार्ग मिल जाता, लेकिन रावण अभिमानी था। और आज जो बातें अंगद से करें वो भी अभिमान के बस। अरे अंगद का तो जीवन है जो कि सफल हो गया। जिस समय में भगवान है जो कि बाली का वध करते, तो बाली के जीवन में उसका जितना भी अभिमान था वो अभिमान दूर हो जाता है। भगवान कहें कि यार बाली, अब तेरे में बल का अभिमान था वो बिल्कुल अब समाप्त हो गया है। और भगवान का जिस समय में मान लगता है भगवान को एक तक देखते रहते हैं, कहते हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है, कौन है तू नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मारे? तो बोले भगवान की तेरे में थोड़ा बहुत अभिमान नहीं था, अतिशय अभिमान, बहुत अभिमान था और अभिमान दूर हो गया। हाथ से भगवान उसको परसते हैं और कहे कि अब बाली तू अपने प्राण को रख, तू जिंदा रहा। तो उस समय यही बात बाली कहते हैं कि नहीं प्रभु, आज बाली को कर्म का प्रतीक माना गया है और अंगद को कर्म का फल। जब हमारा मन पूर्ण रूपेण ईश्वर की ओर चला जाए, इस संसार से हमारी जो दृष्टि हट जाए और परमात्मा को हम जान पाए, तो उस समय में कि हम अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को तृप्त कर डालें। कहे भगवान कि ये कर्म का फल है प्रभु, आप अंगद को साथ में ले लीजिए, अपना एक सेवक बना लीजिए और यह आपकी सर्वस्व सेवा करेंगे। और वही कार्य आज जो पिता के वचन को निभा रहे हैं। तो कहे कि सही बात बोल रहे रावण, हम कुल घालक सत्य तुम, तू सत्य बोल रहा है, तेरे अपने हिसाब से तू सत्य बोल रहा है। और तुम हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक दशीस। हाँ, आप तो पूरे कुल का पालन करे, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। दुर्वासा जैसे ऋषि का पुत्र, पुलस्त ऋषि का नाती और उत्तम कुल में जन्म लिया है। लेकिन चाहे हम कैसे भी कुल में, कितना से कितना उत्तम कुल में अगर हम जन्म लेकर के आए, लेकिन हमारा जो आचार व्यवहार हमें सही संस्कार नहीं मिल पाता, तो हमारा वृत्ति जो राक्षसी वृत्ति हो जाती है। आज रावण की वृत्ति यही है कि उसका जीवन में अभिमान भरा हुआ है, अहंकारी है। और किसी भी रावण है जो कि अपने राजसभा राज दरबार में राज्य करते थे, लेकिन किसी की भी बातों को नहीं सुनते थे। नहीं तो अगर रावण किसी की बात को सुनते तो वो इतनी बढ़िया व्यवस्था लंकापुरी में गोसाई दर्शन कराए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करे, होहि बेगहि नाश। बिल्कुल हम इसी प्रसंग से जुड़ रहे हैं कि रावण के यहाँ देखिए सचिव थे, विभीषण जैसे, माल्यवंत जैसे सचिव थे, लेकिन सचिव की बातों को नहीं मान करके उसे लात मार करके लंकापुरी से निकाल देते। और यहीं पर इसी बात को पूछ रहे हैं कि सेना आ चुकी है, समुद्र के सेना लंकापुरी प्रवेश करेगी, अब हमें करना क्या है? सलाह देते, बिल्कुल नहीं बात मानते। वैद्य बहुत बड़ा वैद्य है जिसको आप सब जानते हैं, लक्ष्मण का शक्ति का उपचार करने वाले वहां सुषेण वैद्य थे, उनको लक्ष्मण से उपचार करने के लिए। लेकिन रावण अपने आप को, रावण के लंकापुर में जितने भी रहने वाले राक्षस थे, सब अपने को हष्ट पुष्ट समझते, निरोगी समझते थे, लेकिन सब मानसिक रोग से दुर्बल थे। तो इस प्रकार सचिव वैद्य गुरु और गुरु स्वयं आए हनुमान जी महाराज कि रावण
आपको स्वीकार कर लेंगे। उसके समक्ष हनुमंत जी महाराज रुद्र का 11वां और गुरु खड़े, लेकिन उनको भी कहा कि मिलेगी हमारे कभी गुरु बढ़ जानी, एक बानर है तो हमारा और कोई गुरु नहीं है। तो इसी बात को अगर करें हम कुल घालक सत्य तुम सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कुल बालक 10 शीश। रावण नहीं कह रहे हैं कि आपका जो 10 शीश है, शीश यानी 10 मुख है, अंधो बधिर न अस कहीं नयन कान तब 20। अब ये बातें करें, आपका जो 10 शीश में 20 नेत्र है, 20 कान है, और फिर इनके होते हुए भी आप सत्य बात को ग्रहण नहीं कर सकते, अच्छी बात आपको अच्छी नहीं लगती और अच्छी चीज को आप देख भी नहीं पाते। कहने का तात्पर्य यही है, रामचरितमानस में एक और बातें आती हैं कि 2-10 चीज की बातें आती है, एक 10 रथ और एक है ये 10 शीश। अब हमारा ये इंद्रिय है जो आंख कान इंद्रिय है, तो महाराज दशरथ इंद्रिय को अपने वश में कर लिए थे, 10 उसको रथ बना लिए थे, और ये रावण है इंद्रिय के माध्यम से अपना इंद्रिय को अपना मुख और अपना नेत्र अपना कान बना करके उसके माध्यम से चल रहे हैं। तो आज ऐसे लोगों को जो सत्य बातें हैं समझ नहीं आता, सत्य की ओर वो लोग जा नहीं पाते। अंगद रावण से क्या कह रहे हैं, अंधो बधिर अस कहीं नयन कान तब 20। अरे जिसका नेत्र नहीं है, लेकिन नेत्र नहीं होने के बाद जिसका नेत्र है उसके पास ज्ञान चक्षु होता है, विवेक होता है, और वो भी ऐसी बातें परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसी शब्द कभी नहीं करते। अंधे मधुर न अस कहीं, जो बहरा भी होते हैं, बहरा होते हैं वो तो देख सकते हैं ना, देख करके कहें कि ये परमार्थ है, परमात्मा है, उसके बारे में कभी ऐसे नहीं सोचते। लेकिन अंधो बधिर न अस कहीं नयन कान तब 20, तेरे 20 नेत्र और 20 कान होने के बावजूद भी तू ऐसी बातें बोल रहा है। क्योंकि रावण अपने जीवन में सत्य को स्वीकारना ही नहीं जानते थे। आज लंकापुरी रावण की राज्यसभा है, और ऐसा कौन सा योद्धा, ऐसा कौन सा दूत होगा जो उन्हीं के दरबार में जाकर के उन्हीं को ललकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शिव विरंची सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। ऐ रावण, ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि लोग सब चाहत जासु चरण सेवकाई, हर कोई यही चाहता है कि हमें परमात्मा की चरणों की सेवा करने को मिले, हम परमात्मा की चरण की सेवा करें। ऐसे परमात्मा से तू विरोध कर रहा है। मनुष्य का तो तन मिला है, लेकिन तेरे में वो संस्कार नहीं है। और आइए गोसाई तुलसीदास जी महाराज तो कहें कि इस तन की इतनी महत्व है। हमारा तन ऐसा तन है जो 84 लाख योनि में अगर हमारा पुण्य कर्म रहा होगा पूर्व जन्म का, जिसके फलस्वरूप ऐसा तन मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावहिते परलोक सवार। अगर रावण तू अभी भी समझ सकता है, अभी भी अगर तू जान लेगा कि ये तन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कि उसी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह तन है, और हम इस तन की सदुपयोगिता को समझे। तू तो लंकापुरी का राजा है, और राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, राजनीति क्या होता है, तेरे में तो कुछ भी नहीं है। शिव हिरण्येश्वर मुनि समुदाय, सब देवता लोग जितने भी मुनि हैं यही चाहत जासु चरण सेवकाई कि हमें भगवान की चरण की सेवा करने को मिले। लेकिन तू कह रहा है तास दूत होई हम कुल बोरा और आई है मत और बिहार न तोरा, कि तू मेरे को बोल रहा है कि कुल को डुबो दिया। जिसको भगवान की चरण को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं,
स्वयं रावण का भाई है, जो कि जब रावण लात मार करके चरण का प्रहार करते हैं, तो जब वहां से निकलते हैं तो भगवान की चरण की वंदना करते हैं। जिन पाए में पादुकहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हम इन नयनन अब जाए। नेत्र तरसते रहते ऐसे चरण को देखने के लिए, जिसकी पादुका का सेवा भरत महाराज जी कर रहे हैं। तो तासु दूत वही हम कुल बोरा, ऐसे परमपिता परमेश्वर का दूत, मैं एक दूत हूँ, मैं एक सेवक हूँ, और मैं अपने कुल को डुबा रहा हूँ। ऐसे मत उड़ बिहर न तोरा, ऐसी शब्द कहते हुए तेरा हृदय विदीर्ण क्यों ना हो जाए, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। आज वही तो अंतर है, दोनों भगवान के परम भक्त है, परम सेवा करने वाले दोनों दूत हैं। कौन कौन? हनुमंत जी महाराज और अंगद। लेकिन अंतर इतना है कि हनुमंत जी महाराज है जो कि बहुत ही नम्रता से, बहुत ही सरलता के साथ पेश आते हैं, और आज अंगद जी महाराज है जो कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर के आज रावण को ललकार रहे हैं। फिर रावण क्या कर रहे हैं? सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरी। खल तब कठिन बदन सब साओ, नीति धर्म में जानत अहम्। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरी। जब अंगद रावण को ही उसी के लंकापुरी में जब ललकार रहे हैं कि ऐसी उम्मत उर बिहर न तोरी, ऐसी बुद्धि तेरी है जो कि ऐसी बुद्धि को जहाँ पे धारण करते हो, हृदय में इस बुद्धि को ला रहे हो। अरे बुद्धि के साथ साथ अगर तेरे में विवेक होता तो भगवान की तू शरणार्थी नहीं बन जाता, भगवान की शरण में तू नहीं चला जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, अंगद के इतने कठोर वचन को सुनते हैं तो कहत दसानन नयन तरी। आज दसानन अपने 20 नेत्र से आज अंगद की ओर क्रोध भरे तिरछी देखते हैं और कहे, खल तब कठिन वचन सब सहूं। अरे मूर्ख, मैं तेरे इन वचनों को इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी तक सुन रहा हूँ। रावण एक बहुत बढ़िया बात बोलते, क्या बात हो? नीति धर्म मैं जानत अहूं, मैं धर्म को जानता हूँ, नीति को मैं जानता हूँ। और श्रीमद् रामचरितमानस ने तो धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। अगर रावण उस धर्म को जान जाता तो माता जानकी को, हनुमंत जी को शब्द थे, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है, और सत्य बातें हैं जो कि बहुत असहनीय होता है। रावण यहाँ तो सत्य वचन बोल ही नहीं रहा है, जो बातें हो रहा है वहां पर बाली के बारे में कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये बाली एक बानर था, लेकिन सत्य तो वही था। अंगद कहते हैं कि उनके साथ तो मित्रता थी, आपको 6 महीने वहां रखे थे, बाली वही बाली का मैं बेटा हूँ। सत्य को स्वीकार नहीं कर, सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान धर्म नहीं, और सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो बोले नीति धर्म में जानत है। उन्होंने न तो उसके पास न तो नीति है, न तो ज्ञान है, न तो विवेक है, न तो कोई परमार्थ की पराकाष्ठा है रावण के पास। और होता तो हमने इससे पूर्व ही कहा कि उसके यहाँ इतना बढ़िया वैद्य, इतना बढ़िया सचिव, इतना बढ़िया गुरु, जिसका उन्होंने उसका उपयोग ही नहीं किया, उसको अपने जीवन में लाया नहीं। और फिर कहे कह कपि धर्मशीलता तोरी, अमय सुनी कृत पर प्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद कहते हैं, रावण मैं सुना हूं तेरी धर्मशीलता, तेरे में कितना धर्म कूट कूट करके भरा है कि पराये स्त्री को या तो बहन की दृष्टि से देखे या मातृ शक्ति की दृष्टि से देखे, लेकिन
अगर चाहता है रावण कि मातेश्वरी जगत वंदनीय जानकी को अगर पूजा करने के लिए भी लाया होगा तो हरण करके नहीं लाना था। हरण हम सुनीकृत पर प्रिय चोरी। हाँ, तेरी धर्मशीलता यही है कि तूने पराई स्त्री का हरण किया है और फिर देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरो धर्म व्रतधारी। और दूत की रक्षा की बातें कर रहे हैं, हमने तो अपने आंखों से देख लिया। बूढ़ी न मरो धर्म व्रतधारी, ऐसे धर्म को धारण करने वाले आए रावण, तू डूब करके क्यों नहीं मर जाता। कितनी बड़ी बड़ी बातें अंगद है जो कि रावण को बोल रहे हैं। और वास्तविक में आज बल मिला है उसको, समर्पण भाव है अंगद के जीवन में। और जिसके जीवन में समर्पण भाव रहेगा वो असत्य के सामने कभी भी झुकने वाला नहीं है। रावण की वचनों जो रावण बातें कर रहे हैं उसका उत्तर प्रति उत्तर अंगद देते जा रहा है। और फिर अंगद क्या कहे, कान नाक बिनु भगन निहारी क्षमा किन्न तुम धर्म विचारी। कि तुम धर्म को धारण करने वाले अपने को बोलते हो, तो उस समय में नाक कान बिन भगन निहारी, जिस समय में तेरे बहन का जो नाक कान से विहीन कर दिया था, तो क्षमा किन्न तुम धर्म विचारी। आप धर्म को धुरी को धारण करने आप धर्मशील हैं, तो क्या उसी समय आपने धर्म समझ करके उनको क्षमा कर दिए। धर्मशीलता तब जग जागी पावा धरस हमई बड़ भागी। और वास्तविक में आपकी धर्मशीलता जग जाहिर है। हमने आपसे मुलाकात किया और हम जब आपके समक्ष आए तब आपकी हमें धर्मशीलता है जो कि उजागर हो गई। जरूर आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो। अब देखिए, जब रावण को उसकी करनी की बात है, रावण के यहाँ जैसी जैसी घटना इस बात को अंगद उनको विदित कराते हैं, तो होता क्या है कि ऐसे लोग अभिमानी लोग उन बातों को ध्यान नहीं देते, वो खाली अपनी बातों को कहना चाहते हैं। जैसे कि लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चल रहा था, तो परशुराम जी जैसा प्रश्न करते हैं उसका उत्तर प्रति उत्तर लक्ष्मण जी देते जाते थे। बार बार वो अपने फरसे को दिखा देते तो लक्ष्मण के यहाँ मर बतिया क्यों नहीं जो तर्जनी देखे कि मर जाए। अरे आप अपनी फरसा को क्यों बार बार दिखाते हैं, आप तो संत हैं साधु हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि उन लोग का जो क्रोधी स्वभाव के हो, अभिमानी स्वभाव के हो, ऐसी बातें से उनका क्रोध और विदित होता है। लेकिन यहाँ पर अंगद की बातों को सुन नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, और फिर रावण अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। वही बताना चाहते हैं कि मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना धर्मवान हूँ, मैं कितना गुणी हूँ। आज रावण को जब ऐसी बातें की कि हाँ मैं तो देख लिया कि आपने धर्मशीलता को, कि आपकी बहन की नाक जब कटी तो आपने माफ कर दिया। तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद ओसन बिरही कवन जो धाबद। अरे तू अब तू अपने जिसके दल में तू है, जहां पर तू है, जहां से तू आया है, लेकिन तू विचार, रावण करे तू विचार करके तो देख, एक बार मन में तू विचार कर। तुम्हारे कटक मांझ सुनो अंगद, कि तेरे दल में ऐसा कोई योद्धा है, मोसन वीरही कवन योद्धा, कि मेरे साथ कोई युद्ध कर सके, मेरे साथ कोई बराबरी कर सके। तब प्रभु नारी वीरा बलहीना अनुजता सुख दुखी मलिना, कि आपका प्रभु अपने नारी के विरह से दुखी है और अपने भाई के दुख से उसका छोटा भाई दुखी है। और तुम सुग्रीव और अंगद तो जैसे कि नदी के किनारे के झाड़ हो, जैसे कि नदी की बाढ़ है और तुम दोनों गिर जाओगे, इस प्रकार से हो। लेकिन एक और है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सोच हो, अब सब जामवंत एक ऋक्ष है, जामवंत ऋक्षराज है, लेकिन वो भी तो बूढ़ा हो गया है।
नल नील है, वो शिल्प कर्म जानते हैं, वो तो मिस्त्री है, कारीगर है कभी एक महाबलशाली, हाँ जानता हूँ, लेकिन एक है महाबलशाली। आवा प्रथम नगर जे जारा, सुनत वचन कहा बाली कुमार। देखिए अब कहते कहते रावण को जो बातें नहीं कहने वो बात भी कह रहा है कि कहे है कभी एक महाबलशीला, एक महाबलशाली है जिन्होंने आवा प्रथम नगर ये जारा, जिन्होंने आकर के लंकापुरी को जलाया। अंगद का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तू पहले बोल रहा था मेरे को तो वो सत्य नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो बातें कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। सुनत वचन का बाली कुम्हारा, बाली कुमार अंगद कहे नहीं नहीं रावण, मैं मानता हूँ कि आप सत्य की ओर अब जा रहे हैं। सत्य वचन कहो निश्चर नाहा, साच की सकिन पूरे रावण नगर अल्प कपिदाई, सुनिय सब वचन सत्य को कही। बिल्कुल निशाचर राज, अभी जो बातें कर रहे हैं मेरे को लग रहा है अभी सत्य वचन कह रहे हो। साच किस किस की वास्तविक में जो बातें कह रहे हैं कि एक छोटा सा बानर आया था और बानर ने लंकापुरी जला दिया। अंगद कह रहे हैं कि सही बताइए ना कि जो एक बानर आया और उन्होंने लंकापुरी जला दिया, साचो की सत्य में उन्होंने आपके लंकापुरी को जला दिया। रावण नगर अल्प कपिदाही, और रावण नगर अल्प बहुत से छोटा सा बानर ने लग जाए, सुनिया सब वचन सत्य को कही। और रावण मैं जानता हूं कि जिसका घर किसी ने जला दिया है ना, किसी को अगर बर्बाद कोई कर दिया तो क्या उसकी वो बड़ाई करेगा कि नहीं ऐसा ऐसा किया करके। तो वो यहाँ कहे सुनिए वचन सत्य को कहेगा। कौन ऐसी सत्य वचन को कहेगा रावण? बिल्कुल तू सत्य बातें कर रहा है। और फिर आज अंगद है जो कि रावण की सत्यता की बातें को यहाँ पर कर करें। सत्य नगर कपि जा रे बिनु प्रभु आय सुपाई, गिरि न गयो सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। अंगद जी कह रहे हैं कि सत्य नगर कपि जाए, क्या वास्तविक में सत्य में अभी आप बता रहे हैं कि एक बानर लंका जा, सत्य नगर कपि जा रहे हो, सत्य में उस बानर ने लंकापुरी का जला दिया। बिनु प्रभु आय सुपाई, बिना प्रभु के आज्ञा बगैर लंकापुरी को उन्होंने जला दिया। लेकिन हम इसके पूर्वार्ध में जाएं तो लंकापुरी को किसने जलाया था? रावण ने स्वयं लंकापुरी को जलाया था। कपि के ममता पुंछ पर सबहि कहौ समुझा, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। और ऐसी वार्ता करते करते अंत में भगवान का बल पा करके अंगद अपने पैर को जमीन में गड़ा देते हैं कि अगर इस पैर को उठा दिए तो माता जानकी को हार जाऊंगा। माता पृथ्वी सोचती है कि मेरी पुत्री है जानकी, और ऐसा वचन करें तो माता पृथ्वी उसके चरण को पकड़ लेकर बहुत सारे योद्धा आते चरण को हटाने के लिए। रावण भी आते हैं तो उन्हें धिक्कार देते हैं कि आए रावण, मेरे चरण पकड़ने से आपका कल्याण नहीं होगा, उस परमात्मा का चरण पकड़ जिससे तेरा कल्याण होगा। और आइए हम भी ऐसे परमपिता परमेश्वर की चरणों को निवेदित करते रहे निरंतर। हम कलयुगी जीवन हम क्या करें कि भगवान का नाम को हम मुख में धारण करें। राम नाम मनि दीप धरु जी हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव जार। हम सबका कल्याण है भगवान के नाम से होगा, और रावण का भी अंततः भगवान के शरण में कल्याण होता है। चलिए चलते चलते अंतिम भजन भजन है, और निश्चय ही हमें तन मिला है तो हम इस तन की सार्थकता को समझे, इस तन को हम ईश्वर के साथ जोड़ करके रखें। निश्चय ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख